वेलकम एवरीवन। आज मार्केट ओपनिंग पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है गोल्ड के प्राइसेस के अंदर। और इसमें मैंने एक एंट्री प्लान की थी, एग्जीक्यूट की है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एरिया आई कर रहा था वो हमारे पास था ये M30 का लेवल, जिसको मैं आई कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन दे तो बाई करें, लेकिन मार्केट ने उसको ना थ्रू आउट ही ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग नीचे कर दी। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट हो गया था कंसर्न, वो H1 के लेवल के ऊपर था, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको वीकली फोरकास्ट में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट का जो एक फेलियर ऑफ स्विंग लगा हुआ है और यहाँ से मार्केट जो है वो 1 2 3 मूव बना चुकी है और पॉसिबल है कि ये इस एरिया में कहीं पे अपना फोर डिफाइन करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो एरिया था इसके पास ये एक की लेवल था। तो फिर हम इसमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो ये एक लास्ट लेवल था बायर्स के पास जहाँ पे उन्होंने ट्राई किया है। अब देखते हैं कि ये थ्रू आउट द डे होल्ड रहता है या ब्रेक होता है, क्या बनता है इसका। तो चलें जी, करते हैं एंट्री को एक्सप्लेन। तो एंट्री जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि H1 के लेवल पे थी। जब मार्केट ने इस एरिया को आके स्वीप किया, इस H1 के एरिया को टू स्वीप किया, तो स्वीप करने के साथ ही मैं शिफ्ट हो गया था M1 के ऊपर। अच्छा जी, M1 में मार्केट ने जब ये आके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और साथ ही एक नेक्स्ट कैंडल लेवल को स्वीप करने के बाद इनगल्फिंग क्लोज की, तो पहली एंट्री मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट की थी। और उसके बाद जब मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और वापस से आके अपने लेवल की उसने लिक्विडिटी उठाई है और ये जो अब कैंडल क्लोज की है इसने इनगल्फिंग, तो सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ से इसमें एग्जीक्यूट की थी। सेकेंड एंट्री का जो एसएल था वो इसके लो के नीचे था और फर्स्ट एंट्री का जो एसएल था वो बिल्कुल लो के नीचे था। और फिर मार्केट एकदम से शार्पली उसमें मूव आया, निकली है। अभी इसमें जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो एरिया, वो वही M30 का लेवल है जो जिसको इसने ब्रेक किया है और M30 का वो ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब जब तक ये एरिया यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है तो ये इसको हर्डल पे कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एंट्री, जो भी अभी के लिए इसमें कोई नहीं है, लेकिन वो ये हेड एंड शोल्डर जो मैंने आपको बताया था फोरकास्ट में, वो एरिया और ये 3 भी जो है इसका भी ब्रेक हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो फिर हमारे पास 5 वेव कंप्लीट हो जाएंगी, यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें मिलेगी। तो मेरी पोजीशन फ़िलहाल जो भी हैं वो मैंने होल्ड रखी हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो टीपी लगता है या हमारा एसएल जाता है, जो भी होगा हम वो फिर उसको ले लेंगे। तो ये थी जी मेरी एंट्रीज़ जो मैंने प्लान की हैं। एक एंट्री यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट की है और दूसरी एंट्री मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये दोनों ब्रेक इवन है और टारगेट जो हैं वो मेरे इसके ये रीसेंट हाइज़ हैं H1 के अंदर। और अगर हम देखें कि हमारी जो एंट्री हमने एग्जीक्यूट की है वहाँ से मार्केट ने हमें कितने पिप्स दिए हैं, तो वो ऑलमोस्ट 300 पिप्स सेकेंड एंट्री से हमें मिले हैं और फर्स्ट एंट्री से हमें मिले हैं जी 330 पिप्स समथिंग। तो अभी फ़िलहाल पोजीशन मेरी होल्ड है, टारगेट करते हैं हाई को और देखते हैं थ्रू आउट द डेज मार्केट में क्या मूवमेंट रहती है प्राइसेस का और हमें दोबारा से एंट्री मिल सकती है कि नहीं। इसमें एक अच्छे लेवल थे जो मैं आई कर रहा था कि ये जो इसमें मोमेंटम आया था, तो ये M5 के ऊपर या M3 के ऊपर हमें कोई साइन दे दी थी बाइंग का तो हम कर लेते, लेकिन उसमें इतना शार्प मूव था कि उसने वापस उस एरियाज तक रिट्रेस ही नहीं किया।